9 से 12 का रिजल्ट जारी होगा और 22 से 25 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट जारी होगा। प्राइमरी में सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ओएमआर की अंतिम रूप से जांच हो रही है। 1 से 5 तक बीएड के रिजल्ट पर अभी रोक लगेगी। शिक्षा विभाग से बीपीएससी ने फाइनल सुझाव मांगा है। प्राइमरी में बीएड की बहाली को लेकर सुझाव मांगा गया है। सीटों के एवज में 75% रिजल्ट देने की तैयारी है। लगभग 1,32,000 अभ्यर्थी शिक्षक बन सकेंगे। कुल 1,70,461 पदों पर बहाली होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जल्द ही शिक्षक बहाली से जुड़े रिजल्ट को जारी किया जाएगा। 1 से 5 तक बीएड के रिजल्ट पर फिलहाल हालांकि रोक रहेगी। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर बीपीएससी से सुझाव मांगा है। आपको बता दें कि 18 से 20 सितंबर तक 9वीं से 12वीं तक का रिजल्ट जारी किया जाएगा, जबकि 22 से 25 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट जारी होगा। सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का फिलहाल रिजल्ट जारी किया जाएगा। ओएमआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ओएमआर की अंतिम रूप से जांच की जा रही है। 1 से 5 तक बीएड के रिजल्ट पर फिलहाल रोक रहेगी और इस रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग से बीपीएससी ने सुझाव मांगा है। सुझाव मिलने के बाद से इस रिजल्ट को जारी किया जाएगा। तो बड़े ब्राउज़र में या फिर किसी भी ब्राउज़र में सर्च कीजिएगा ujalaresult.com। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ujalaresult.com, आप लोग इसको अपने क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र में सर्च कीजिएगा। ये साइट आपको खुल करके आ जाएगी। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं पहले नंबर पर ही आपको लेटेस्ट अपडेट में सबसे पहले नंबर पर आपको दिया है बीपीएससी एग्ज़ाम टीचर एग्ज़ाम कट ऑफ 2023 इतने नंबर पाने वाले का होगा सिलेक्शन। आप इसको खोल करके इस आर्टिकल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो कट ऑफ आपको दिया गया है वो एकदम ऑथेंटिक और एकदम रियल कट ऑफ आपको दिया गया है। तो ये सारी चीज़ अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा और यहाँ पर आपको कट ऑफ बताया गया है हर चीज़ के वाइज, आपको कैटेगरी वाइज, जिला वाइज, हर चीज़ मतलब जो है। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देख लिया होगा ये वाला जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही दिखा दिया है कि 22 से 25 के बीच में प्राइमरी का रिज़ल्ट आने वाला है। उस रिज़ल्ट के अंदर सबसे पहली बात तो 1 से 5 के अंदर जो बीएड वाले कैंडिडेट थे उनके लिए एक बुरी खबर है ये कि उनका रिज़ल्ट पर रोक लग गया है। फ़िलहाल उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट यानी जो पीटीसी यानी डीएलएड कर रखे हैं, डिप्लोमा कर रखे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा वाला, तो उनका रिज़ल्ट आएगा डीएलएड वालों का। बीएड वालों का रिज़ल्ट नहीं आएगा। 22 से 25 के बीच में प्राथमिक का रिज़ल्ट आएगा। वहीं देखिए आप सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट घोषित होगा, ये भी बात क्लियर हो चुकी है। वहीं तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। बाकी 9-10 का जो रिज़ल्ट है वो 18 अप्रैल से मतलब 18 सितंबर को ही आ जाएगा, 18 से 20 सितंबर तक, जो कि आपने वीडियो में पूरी तरह से देख लिया। अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूँ। देखिए ये जो खबर है, नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा, यानी जो उनका वेतन बढ़ेगा उसके साथ ही साथ साल के अंत में 2 लाख से अधिक भर्तियाँ आएंगी। आप इस लाइन को पढ़िएगा ज़रा ध्यान से कि साल के अंत में 2 लाख से अधिक भर्तियां आपको देखने को मिलेंगे। यानी आपको मान के चलिए अक्टूबर नवंबर तक एक बार फिर से वैकेंसी आएगी जिसमें प्राथमिक, अपर प्राथमिक, फिर उसके बाद उच्च और माध्यमिक, ये चारों तरह के आएंगे। यानी 1 से 5, 6 से 8 और फिर 9, 10 और 11, 12, यानी ये 4 स्तर की वैकेंसी आपको अक्टूबर और नवंबर के दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिलेंगे। यानी साल के अंतिम तक एक बार 2 लाख से अधिक पदों पर भर्तियाँ आने वाली है। बाकी जो नियुक्तियाँ होंगी उनका वेतन भी बढ़ेगा। अगला ये है कि बीएड से खुलेगा स्टेट का फॉर्म, यानी जो यह स्टेट जो है STET जो करके यह स्टेट है, जो यह स्टेट में बीएड से खुलेगा। यानी जो बीएड कर रहे होंगे, यानी बीएड अभी उनका पूरा नहीं हुआ होगा और उन्होंने यह स्टेट दे दिया होगा, पास कर लिया होगा, तो उनको फर्जीवाड़ा समझते हुए उनको कैंसिल कर दिया जाएगा अभ्यर्थी और साथ ही साथ उनके ऊपर केस भी चलाया जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेट जो है आपको बीएड के बाद ही करना था, बीएड के पहले नहीं करना था, जो कि इस बार भी अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिला है, अगली बार भी नहीं मिला था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग फर्जीवाड़ा में अगर जाएंगे तो आप लोग पकड़े जाएंगे, इस तरह से होगा। और मूल प्रमाण पत्र नहीं का मैच कर रहा है तो उसके लिए भी फर्जीवाड़ा में पकड़े जाएंगे वो लोग।
तो फर्जीवाड़ा का भी मामला ये लोग देख रहे हैं। बीपीएससी जो है इस समय काफ़ी एक्टिव है। तो अगर कोई भी फर्जी डिग्री या फिर डीएलएड की फर्जी डिग्री, कोई भी फर्जी डिग्री वाले होंगे तो वे लोग का सिलेक्शन तो होगा नहीं, साथ ही साथ जेल भी जाएंगे। उसके बाद ये देखिए आप, अपेयरिंग कैंडिडेट यानी अपेयरिंग अभ्यर्थी को रिजल्ट आने तक का अहर्ता साबित करने का दिया जाएगा मौका। यानी जो लोग अपेयरिंग कैंडिडेट, जैसे सीटेट अभी अपेयरिंग है, बीएड आपका अपेयरिंग है, बीटीसी आपका यानी डीएलएड आपका अपेयरिंग है, तो उस कंडीशन में आपका जो अपेयरिंग वाला है मामला में, यानी रिजल्ट नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ पेपर हुआ है, तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको मौका दिया जाएगा। यानी आपको उसमें कोई परेशानी नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपका रिजल्ट एज इट इज चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली है। ये भी न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपको दिखा दिया। तो पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू आपको दे दिया है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, और सारे तरह के इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध करा देता हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाकी आगे का वीडियो आप देख लीजिए कट ऑफ वगैरह का, तो वो आगे आप देखिए। चलिए देखिए आगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये अतुल प्रसाद जी का ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है। आप चाहे तो अपने ट्विटर पर इसको पा सकते हैं। आपको सर्च करना होगा @अतुल P मेल करके, तो आपको ये अकाउंट उनका मिल जाएगा। ये उनका ऑफिशियली अकाउंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कल उन्होंने 2 ट्वीट किए हुए थे। वो ट्वीट था कि अपेयरिंग कैंडिडेट जो कि सीटेट या बीटीसी ईटीसी में जो है, मतलब या तो सीटेट कर रहे हैं तो बीएड कर रहे हैं तो बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो अपना जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है इसमें प्रोवाइड करेंगे अपना जो भी है, मतलब अपने टाइम पर क्या प्रोवाइड करेंगे, अपना रिज़ल्ट जितना पॉसिबल है, और जो भी रिज़ल्ट है उसको जो है एलिजिबिलिटी के अपना प्रूव करेंगे। यानी अपना जो है योग्यता वो लोग साबित करेंगे, और मतलब अगर पास हो जाएंगे तभी नहीं योग्यता साबित होगा। तो इस टाइप का ट्वीट है। तो इससे आप लोगों को कोई डरने वाली बात नहीं है। ये 20 सितंबर तक जो है क्लियर कर देंगे, और उसके बाद आपको जो है अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता भी है तो सिर्फ आपको एडमिट कार्ड ही वहाँ पर ले जाना होगा, बाकी जो रिज़ल्ट आएगा वो बाद में ही आ पाएगा। वहीं दूसरा जो ट्वीट था, वो दूसरा ट्वीट जो है वो ये था कि ये मतलब जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कुछ प्रॉब्लम थी लोगों को, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपकी जो भी होगी योग्यता के अनुसार जो आपका सब्जेक्ट होगा वो प्रोवाइड किया ही जाएगा। तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, समय रहते ये सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। बाकी चलिए मैं आगे वीडियो में बात करता हूँ आपको कैसे क्या करना है। जो हमें तो 1,70,000 समथिंग का हमें जो अधियाचना प्राप्त हुई है, हम उसके आलोक में अपनी बात बता रहे हैं। अब ये उसमें नियोजित शिक्षक का पद है नहीं है, उसको क्या किया गया है। सराहट आ रही थी, और सुबह एक वीडियो भी आपकी मेरी तरफ से गई थी जिसमें मैंने बताया कि बिहार की नई वैकेंसी के बारे में, जहां जो एकदम लगभग तय है आना, और इसी बीच में एक खबर और आई। अगर ये सच है तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो चलिए इन छुट्टी के दौरान, क्योंकि अभी कोई नया बैच या नई क्लास या नया कोर्स आप नहीं पढ़ रहे, तो आप एटलीस्ट घर बैठे हैं, तो घर बैठे आप अपने आप की जो पढ़ाई है सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा और जोर दे दीजिएगा। और अगर ये ऐसे ही रहा तो मेरी तरफ से भी बहुत जल्दी मैं इसके लिए क्लासेस यूट्यूब पर शुरू कर देंगे। तो यहाँ ये नहीं कि आप ऑनलाइन बैच खरीदें, किताब खरीदें, कुछ खरीदें, इस बार आप शुरू करिएगा अपने आप से तैयारी। क्योंकि कई बार आप कहते हैं ना सेल्फ स्टडी, तो ये सेल्फ स्टडी में इस बार आप अपने आप को टाइम दीजिएगा, और इस बार इस तैयारी क्यों, क्योंकि अगर ये सच है और ये सारी चीजें आ रही हैं और यही वाली बात आपके सामने आती है, तो इस बार हमारे सामने जो देखने को मिल रहा है, वो जो देखने को यहाँ मिल रहा है, प्राथमिक के पद हैं यहाँ पर 6 to 8 हैं, 9 to 10 और 10 से क्या है 12। तो इन दोनों को अगर देख लिया जाए तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि आप लोग अपने क्रोम आ गया तो आप यहाँ पे अपना कट ऑफ देख लीजिए। आपको मैं जो थंबनेल पर आप देख चुके होंगे तो वो सारा बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहला तो ये है कि शिक्षा विभाग जो बिहार का है वो और बीपीएससी के बीच में अब तकरार हो चुकी है। तो ये तकरार क्या है कि बीपीएससी जो है वो अलग संस्था है, वो अपने मन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले करा रही है, जबकि बिहार का शिक्षा विभाग ये चाह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप बाद में कराएं, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप शिक्षक को बाहर रखें, यानी शिक्षा में काम करने वाले व्यक्तियों को आप उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में
बाहर करें और उन लोगों के जरिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं। जबकि बीपीएससी स्वतंत्र संस्था है जिसकी मदद से वो अपना बात पर अडिग है और वो उसी तरह से डीबीपीएसटी कराना चाह रही है और करा भी रही है और 12 सितंबर तक कराएगी भी। तो इस बात पर दोनों लोगों में टकरार हो चुकी है। अब देखिए आगे क्या होता है। ये बात न्यूज़पेपर में कटिंग थी जो कि आपको यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ, सर्टिफिकेट की जाँच पर शिक्षा विभाग का सवाल। और बीपीएससी चेयरमैन ने चेताया, नियम जनाया और पत्र न लिखे, ऐसा उन्होंने चेता दिया है कि आप मेरे पास पत्र मत लिखिए, मैं अपना काम अपने ढंग से कर रहा हूं, मुझे करने दीजिए, आप उसका जो है हस्तक्षेप ना करिए। इस तरह से ये भी पत्र लिखें, ये भी पत्र लिखें, दोनों का पत्र आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करा दूंगा ये सारा न्यूज़पेपर। वहीं बीएड पर जो फैसला आने वाला है वो एक सप्ताह में आ जाएगा कि बीएड वाले, कंफर्म फैसला आ जाएगा कि बीपीएससी बीएड वालों को अंदर करेगी यानी शामिल करेगी या फिर उन लोगों को परीक्षा से बाहर करके और रिजल्ट को जारी कर देगी सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वालों का। तो ये बात का फैसला देखिए, बीएड वालों पर कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक को बनेंगे या फिर नहीं, इसका फैसला एक सप्ताह में, मतलब एक सप्ताह के अंदर जो है बीएड वाले कक्षा 5 में शिक्षक बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले, ये दोनों बात एकदम क्लियर हो जाना है। तो ये भी बात जो है वो बीपीएससी ने बता दिया। चलिए इसको पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बीएड योग्यताधारी 1 से 5 तक कक्षा में शिक्षक बन सकेंगे या नहीं। 1 से 5 तक शिक्षक पद के लिए परीक्षा में शामिल हुए 3,90,000 बीएड अभ्यर्थी, मतलब परीक्षा देने कितना गए थे, 3,90,000 लगभग जो है बीएड अभ्यर्थी ने पेपर देना दिया है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी, आगे देखता हूं मैं यहाँ पर, उत्तीर्ण रिजल्ट जारी किया जाएगा, होंगे या नहीं, इस बात पर जो एक सप्ताह में निर्णय हो जाएगा। बीपीएससी अध्यक्ष ने अतुल प्रसाद ने खुद बताया है कि आयोग और शिक्षा विभाग की जो है वो जो है मतलब एक बीच मीटिंग चल रही है। देखिए यहाँ पर लिखा है आयोग और शिक्षा विभाग के बीच जो है एक मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में जो है ये बात तय कर ले जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट मतलब इसी माह में एक सप्ताह में आपको ये बता दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कक्षा 1 से लेकर 5 तक का शिक्षक पद पर बीएड योग्यता वाले को रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, इसके लिए सिर्फ डीएलएड वाले को रखेंगे या उसके संक्षिप्त योग्यता वाले को योग्य बता रहा था। तो ये बात जो है क्लियर कर लेंगे वो कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो आदेश वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और मानेंगे भी तो किस तरह से और नहीं मानेंगे भी तो किस तरह से। ये सारा फैसला जो है एक सप्ताह के अंदर आपके सामने होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का ताज़ा अपडेट पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, पेपर की कटिंग वहीं आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपके सामने ये है कि जो मेरिट जाएगी वो मान के चलिएगा। अगर आप यहाँ भी जाएंगे तब भी मेरिट कितना भी करोगे मेरे बच्चे 60% तो लगभग जाएगी। और अगर 60% जाती है तो इसका मतलब जो मैंने आपको सेफ स्कोर वाला बताया था वहीं आपका स्कोर अभी भी जो 70 के आसपास और जो 80 के आसपास वो वाला, तो मेरिट ये है कि इससे तो थोड़ा सा कम जाना, और 60 पे चली जाएगी तो 50% पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप 60% के आसपास तो मेरिट क्या है फिर भी जाएगी। पाते हैं कि इन लोग का इस वैकेंसी में पूरी तरीके से स्थान पक्का रहेगा, इसकी गारंटी कहां तक दे पाते हैं। तो अगर इन लोगों के दोनों के सामंजस्य यानी कि डीएलएड और बीएड वाले को मिला करके रिजल्ट बनाते हैं तो मेरे ख्याल से चूंकि अब निगेटिव नहीं है और जिस तरह का प्रश्न पत्र रहा तो हमको लगता है कि 62 से 65 के बीच में या 63 से 65 के बीच में जनरल मेल कैंडिडेट का कट ऑफ जाना चाहिए। 62 से 65 फीमेल कैंडिडेट का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से जनरल फीमेल की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 55 से लेकर 58 के बीच या 60 के अप्रोक्स मान सकते हैं कि 57 से 60 के लगभग में फीमेल कैंडिडेट जिनको उतना मार्क्स आ जा रहा है तो निश्चित बीपीएससी के चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उन सब चीजों को क्लियर किया जाए। बच्चे अभी भी डायलेमा में हैं कि क्या होगा हमारा। लेकिन जहां तक बात रहा कट ऑफ का, तो कट ऑफ पर अगर हम बात करें तो पहले भी जो मैंने कट ऑफ कहा था आज भी वही कट ऑफ पे मैं हूँ। कट ऑफ वही रहेगा बॉयज के लिए लगभग अगर देखा जाए तो 55 से 65 नंबर, 55 से 65 मेल से 65 मेल ऑल कैटेगरी, और 50 से 60 फीमेल ऑल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो ये लगभग हो सकता है फीमेल का 5 कम भी चला जाए, हो सकता है 45 भी चला जाए, इट में बी पॉसिबल। लेकिन मिनिमम कट ऑफ हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम हो सकता है किसी का 80 होगा तो उसका भी रिजल्ट होगा, लेकिन मिनिमम जो कट ऑफ होगा वो मेल का 55 से 65 होगा और फीमेल का अप्रॉक्स कट ऑफ दिख रहा है 50 से 60, थोड़ा कम भी जा सकता है 45 तक भी। तो जिनका वेरिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा।
हम समझते हैं कि इस महीने नहीं मतलब सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। आप मान के चलें कि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच का एक लगभग का तिथि रहेगा जहां जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग करेंगे।